संसार की जो व्यथा है वो तो व्रथा है। संसार की सारी बातें व्यथा हैं और व्रथा है। बाकी सबसे कल्याणकारी कोई है तो वो कथा है। कथा कथा केवल भगवान की कथा, बाकी सब व्रथा और व्यथा है। भगवान की कथा ही कथा है। उस कथा का हम आचरण करें और कथा देती है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो कथा से जो शब्द निकल रहे हैं और श्रोताओं के कान में जो जा रहे हैं शब्द, वो शब्द क्या कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि कथा पल्ले पड़ रही है। पल्ले तो पड़ रही है, लेकिन पल्ले में बंद कितनी रही है, ये बड़ा आवश्यक है। पल्ले में रखना अलग बात है, लेकिन पल्ले में बांधना अलग बात है। हम पल्ले में केवल कथा को रखें नहीं, पल्ले में बांधें, यह आवश्यक है। तो कभी भी ये कहना कि मैंने कथा मेरे पल्ले में बंधी है, पल्ले पड़ी है मत कहना। मेरे पल्ले में बंधी है कथा। और ये देखा गया है, प्रायः हम गांव में कथा करने जाते हैं कहीं, तो ये देखते हैं कि माताएं क्या करती है, जब हमको प्रणाम करती है। अरे हमको क्या प्रणाम करती है, वो भगवान को प्रणाम करती है। हमको कोई प्रणाम करता है तो हम ये नहीं मानते कि ये हमको प्रणाम कर रहे हैं। हमको कोई प्रणाम करता तो हम तो ये मानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रणाम भगवान को देखकर हमको कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। आपने भगवान को प्रणाम किया है, हम तो ये मानते हैं। तो जो माताएं प्रणाम करती है, गांव की रहने वाली, देहात में रहने वाली माताएं जो प्रणाम करती हैं, तो हमने एक बात नोटिस की है कि जो भी बुजुर्ग माताएं, नई बहुओं को तो पता नहीं होता है ये बातें, लेकिन जो बुजुर्ग माताएं होती हैं उनको पता होती है। तो वो क्या करती है, प्रणाम जब करती है तो अपना पल्लू वो कमर में से निकालती है और छोड़ देती है और फिर प्रणाम करती है, और प्रणाम करने के बाद फिर पल्लू डाल लेती है अंदर। अच्छा, मैंने ये बात एक माता से पूछा भी था कि ये ऐसा क्यों करते हैं, पल्लू अगर वहां है तो उससे फर्क क्या पड़ जाएगा। प्रायः ऐसा भी देखा गया, पल्लू को खोलती है और पल्लू को हाथ में पकड़ती है ऐसे, और फिर प्रणाम करती है। ये भी देखा है मैंने। तो मैंने उस माता से पूछ लिया कि भाई माता जी आप ऐसा क्यों करती हैं। हालांकि उस माता को पता नहीं था कि माना हाउजी करता इतर अंतिमु करूं। ऐसा होता कि मेरी सासू जी को मैंने इस प्रकार से प्रणाम करते हुए देखा। अब तो वो रही नहीं, भगवान के धाम को चली गई, लेकिन वो ऐसे करती थी इसलिए मैं भी ऐसे करती हूं। मुझे पता नहीं कि ऐसा करने से क्या होता है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन इसका भी एक बड़ा मतलब है। क्या आप जानना चाहेंगे कि पल्लू क्यों खोला जाता है? हाँ, तो एक माता जी मिली थी मुझे, जिसने उसने समझा दिया मुझे कि गुरुजी, उनको भी समझाया था किसने, एक महात्मा ने समझाया था, और इसलिए उसने कथा में सुनी थी बात, तो मुझे वो जानना मिली उस माता जी से। और वो कहां जानने को मिली मुझे? राजगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला है ना, वहां जानने को मिली। हाँ, किसानी करने वाली, खेतीबाड़ी करने वाली वो माता, उसने मुझे जवाब दिया कि गुरुजी पल्लू हम क्यों खोलते हैं, इसलिए खोलते हैं। तो मैंने कहा कि माता जी मुझे बताओ क्यों खोलते हैं। तो माता जी ने कहा कि गुरुजी पल्लू खोलने का मतलब ये है, हम जब किसी महात्मा को, किसी संत को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी को गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो पल्लू हम इसलिए खोलते हैं क्योंकि गुरु जी, संत और महात्मा और ब्रह्मचारी ये लोग त्यागी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इनको संसार में ज्यादा मोह नहीं होता। और हम लोग तो संसारी हैं, हम संसार के पल्लू से बंधे हुए हैं।
तो हम भी उनको प्रणाम करें तो संसार से मुक्त होकर प्रणाम करें। इसलिए उस पल्लू को खोलना यानी थोड़ी देर के लिए संसार से अलग होकर हम प्रणाम करते हैं। पल्लू खोलने का मतलब क्या हुआ कि हम संसार से बंधी हुई हैं, हम अपने पति से बंधी हुई हैं, हम परिवार से बंधी हुई हैं, हम अपने समाज से बंधी हुई हैं। लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं, सारे बंधनों को थोड़ी देर के लिए छोड़कर प्रणाम कर रही हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए गुरुदेव। ये भावना है पल्लू को छोड़ने में। देखो कितनी पवित्र भावना है। तो हम करते तो थे लेकिन पता नहीं था, चलो आज पता तो चला। अच्छी बात है। यही तो बात है कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम शायद उनके बारे में जानते ही नहीं है। मैं भी जानता नहीं था लेकिन मुझे जानने को मिला। कौन पूर्ण है यहां? कोई पूर्ण नहीं सिवाय परमात्मा के। वही है जो सब कुछ जानता है। हम सब कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? कुछ कुछ। और बात मजे की ये है कि उस कुछ कुछ को भी हम बहुत कुछ मान लेते हैं। उस कुछ कुछ को हम बहुत कुछ मान लेते हैं। अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, अरे मैं तो बड़ी समझदार हूं, अरे मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मेरी जेठानी तो 5वीं फेल और मैं तो 12वीं पास। ऐसा देखा जाता है? ऐसा नहीं। हम कुछ कुछ ही जानते हैं। अधिक से अधिक बहुत कुछ जान सकते हैं लेकिन सब कुछ हम नहीं जान सकते। सब कुछ तो परमात्मा जानता है, सब कुछ नहीं जान सकते। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान हो, उसका भान हो, हमें ध्यान हो। हाँ, जिस प्रकार से पल्लू छोड़कर प्रणाम किया जाता है और उसका यही अर्थ है कि मैं संसार का थोड़ी देर के लिए त्याग करके आपको प्रणाम कर रही हूं, उसका एक ये मतलब है। उसी प्रकार हम श्वास ले रहे हैं, श्वास का लेना छोड़ना, इसका भी कोई मतलब तो होगा ना, इसका भी कोई मतलब है। लेकिन शायद उस मतलब को हम जान नहीं पाए। हम तो ये समझ रहे हैं कि हम जिंदा हैं, श्वास ले रहे हैं मतलब जिंदा हैं। अरे जिंदा नहीं है हम श्वास ले रहे हैं, हम जिंदे नहीं हैं। श्वास लेने का अर्थ हम जिंदे नहीं हैं, श्वास लेने का अर्थ है हम उसके बंदे हैं। जिंदे नहीं, हम बंदे हैं। बंदे यानी भक्त। तो श्वास लेने का अर्थ यही है कि मैं जिंदा हूं और जिंदा हूं तो किसी की कृपा से हूं। क्या हम अपने जिलाने से जी रहे हैं? क्या श्वासें हम चला रहे हैं? क्या चल रही है? श्वासें चल रही हैं, चला नहीं रहे हैं हम, कोई और चला रहा है हमारी श्वासों को, कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है? वायु। ये वायु अगर रुक जाए थोड़ी देर के लिए, हमसे दूर हो जाए अगर वायु, तो श्वास ले पाएंगे हम? तो हमारा जीवन किस पर निर्भर है? वायु पर, वायु देवता पर। तो ये अभिमान मत कभी मत करना कि मैं जी रहा हूं। अरे भाई, कोई तुम्हें जिला रहा है, तुम्हें कोई जिंदा रख रहा है। तुम भले ही सो जाते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी श्वासें चलती रहती है कि चलती रहती है कि रुक जाती है? कि चलो सो गए, श्वासों को रोक के सो जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? मैं दिन भर हो गया श्वास लेते लेते थक गया हूं, अब श्वासों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो क्योंकि मैं सोने जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है? आप सो रहे हैं फिर भी श्वास चल रही है, धड़कन धड़क रही है, रगों में खून दौड़ रहा है। प्रकृति अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। प्रकृति अपना काम कर रही है, वायु अपना काम कर रहा है, जल तत्व अपना काम कर रहा है। सारे तत्व मिलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने उनके लिए कुछ किया? शायद किनके लिए? जिनसे हम हैं उनके लिए हमने कुछ किया नहीं किया। उनके लिए कुछ करना है। ये तो मैं पारलौकिक बात कर रहा हूं आपके सामने। पारलौकिक, वायु देवता पारलौकिक की बात है, ये जल तत्व पारलौकिक की बात है। लेकिन
मैं लौकिक बात कहूं तो जिनके होने से हमारा होना है, मतलब माँ बाप, अगर वो नहीं होते तो हम कहां होते? जिनके होने से हमारा होना है। उसी प्रकार क्या हमने माँ बाप के लिए क्या किया? उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया। हर पल हमारे लिए जीते हैं माँ बाप। मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए, समझदार हो जाए, इसको अच्छा काम मिल जाए, ये अच्छी लाइन पे बना रहे और ये अच्छा कमाए, अपनी पत्नी बच्चों का अच्छा भरण पोषण करे। हर माँ बाप अपने बच्चों को ही अपनी संपत्ति मानकर ख्याल रखते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या फर्ज है? क्या वो ध्यान रख रहे हैं अपने माँ बाप का? नहीं, इतना शायद नहीं रख रहे हैं। वो तो उनको ज्ञान तब होगा जब उनके बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो उनकी चिंता होगी, तब पता चलेगा कि हमारे माँ बाप भी हमारी इसी प्रकार चिंता करते होंगे रे। जब तक खुद के साथ नहीं घटेगी तब तक अकल नहीं आती है व्यक्ति को। यह बात नोटिस करने वाली है कि माँ बाप अपने लिए क्या कर रहे हैं। हाँ? खुद के साथ घटती है तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप भी हमारे लिए ऐसा सोचते होंगे, ऐसी चिंता करते होंगे। इसलिए समझें। तो सकल की बात है, निष्कल की बात है, यही तो समझना है। यही तो माया है, इसी को माया कहा गया है। और माया क्या करती है? जिसको हम समझ नहीं पाते उसी को हम जीते हैं, इसी को बोलते हैं माया। जिसको हम समझ नहीं पाते उसी को हम जीते हैं, उसको बोलते हैं माया। जिसको हम समझ नहीं पाते उसी को हम जीते हैं, उसको बोलते हैं माया। शायद आपको कठिनाई हो रही होगी इस बात को समझने में, सरलता से समझाता हूं। मतलब क्या हुआ इसका? जिसको हम समझ नहीं पाते उसी को हम जीते हैं, वही माया। यानी हम खुद को समझ नहीं पाए फिर भी जी रहे हैं ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। जिसको हम समझते नहीं उसी को हम जी रहे हैं, खुद को। हाँ, यही तो है, ये मजा है। इसी को बोलते हैं माया। जिसको हम समझ नहीं पाते उसको हम जी रहे होते हैं। हम अपने आप को समझें और फिर जिए तो आनंद आएगा। मैं कल चर्चा कर रहा था ना आपके सामने कथा में, हमारी जिंदगी दूसरों को जानने में लगी हुई है। वो कैसा, वो फलाना, वो ढिमका, वो अहंकारी, वो क्रोधी, वो ईर्ष्यालु, अरे वो खार खा रहा है, ये फलाना। हम दूसरों को टैग लाइन देते हैं, दूसरों के लिए हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। दूसरों की तुलना करते हैं हम जज बनकर। दूसरों की तुलना के लिए हम जज बन जाते हैं, जज साहब बन जाते हैं, और खुद के लिए वकील बन जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं हम। नहीं मैं तो अच्छा हूं, अरे वो बुरा है। यानी कि हम किसी को बुरा कहने में देर नहीं करते और खुद को अच्छा करने के लिए खुद वकील बन जाते हैं। नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैंने नहीं किया वो काम। अरे तेने किया है, तेरे से स्विच चालू रह गया था ये हीटर का, और पानी उबल कर कट गया और ये हीटर जल गया है। हो जाता है। स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वकील स्वीकार नहीं करता, वकील तो केस लड़ता। और दूसरों के लिए हम खुद जज बन जाते हैं। नहीं इसने ही गलती करी है, अरे इसने ही करी, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, यूं करते हैं। दूसरों के लिए हम जज बन जाते हैं और खुद के लिए वकील बन जाते हैं। तो जिसको हम समझ नहीं पाते उसी को हम जी रहे होते हैं, इसी को बोलते हैं माया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी गड़बड़ करवाती है जीव से।
गड़बड़ी करवा दी। तो एक महात्मा कह रहे थे कि भगवान ने भले कहा हो कि मम माया दुरत्यया, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मम माया दुलत्यया। क्या कहा महात्मा ने? मम माया दुलत्या, यानी दुलत्ती मारती है माया। दुलत्ती कौन मारता है? घोड़ा मारता है, गधा मारता है, मारता है ना दुलत्ती। तो ये माया क्या करती है? ऐसी लात मारती रहती है संसार में, व्यक्ति धक्के खाता रहता है। इधर मारी माया ने, इधर गिरा, इधर से लात मारी माया ने, इधर गिरा। मम माया दुलत्यया, माया दुलत्ती मारती है। तो ऐसी माया जो दुलत्ती मार रही है, हमको पूरा प्रभावित करके उसने रखा हुआ है। तो क्या उस दुलत्ती मारने वाली माया से हम क्या बच पाए हैं? नहीं बच पाए हैं, हम माया में ही हैं। मैं कल चर्चा कर रहा था, एक बात और आई थी दिमाग में मेरे। मैंने कहा था कि हम आधा घंटा मंदिर में घूमते हैं, 5 मिनट दर्शन करते हैं भगवान का, लेकिन आधा घंटा हम मंदिर में रहे, लेकिन 23.5 घंटे हम घर में रहे। तो घर का प्रभाव ज्यादा होगा कि मंदिर का प्रभाव ज्यादा होगा आपके अंदर? खुद नोटिस करना। आधा घंटा मंदिर में रहे और 23.5 घंटे घर में रहे, तो आप पर ज्यादा असर घर का रहेगा कि मंदिर का रहेगा? हाँ, घर का रहेगा। आधे घंटे के लिए भले ही गए हो आप मंदिर, लेकिन वो आधे घंटे का ही फल, लेकिन 23.5 घंटे का फल घर में है। घर का प्रभाव रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी देवी ने, किसी लक्ष्मी रूपा बहन ने अपने घर को ही मंदिर बना लिया हो, वो बात अलग है। हाँ, जब घर को मंदिर बना लिया हो तो बात अलग है। हाँ, इसलिए दूसरों को देखकर भी कई लोग अकल लेते हैं। वो तो किसी महात्मा ने कहा है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। दूसरों की मौत देखते हैं हम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, अपने महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। महल कैसे बनाते हैं हम? जैसे हम हमेशा यहां रहने वाले हैं। जैसे मैं मरूंगा ही नहीं। ए भैया, रंग अच्छा लगा ना रे, अरे लाइट अच्छी लगा ना रे, जैसे लाइट को, जैसे हम यही रहने वाले हैं, हमेशा यही रहने वाले हैं जैसे। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम, हरदम यहां मुकाम। महल बनाता ऐसे जैसे हरदम यहां मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे, दूसरों की मौत देखता है, लेकिन फिर भी अपने लिए महल बनाता है जैसे हमेशा रहने वाला है कोई। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है
मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। क्या कह रहा है महात्मा? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, चमड़ी। क्या है अपने अंदर है? क्या यही तो है, रक्त मांस हड्डी और उसके ऊपर चमड़ी। हाँ, देखा जाए तो इस शरीर की केवल पैकिंग अच्छी है, पैकिंग। शरीर की क्या अच्छी है? पैकिंग। लेकिन अगर चेकिंग करोगे तो अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। खून, मांस, हड्डियां ही तो है। पैकिंग अच्छी है, हाँ बाहर से दिख रहा है थोड़ा अच्छा, अंदर क्या है? देखने जैसा नहीं है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता को हो जाती नींद हराम। उसकी सुंदरता, चमड़ी की सुंदरता को देखकर, केवल चमड़ी की सुंदरता को ही देख रहे हैं हम। चमड़ी के जस्ट पीछे क्या है? मांस, खून, हड्डी। हाँ? और उसी के चक्कर में सब खेल बिगड़ रहा है, सुंदरता। हाँ, वही बात है। वो कहते हैं ना कि इसकी आंखें बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर आंखें हैं इसकी, मृगनयनी जैसी इसकी आंखें हैं। भले कितनी ही अच्छी हो उसकी आंखें, लेकिन जब सुबह सुबह जाना तो देखना उसकी आंखें, आंखों के अंदर से जो निकलता है कीचड़, फिर उसे कहना पड़ता कि आंखें तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन आंखें साफ कर लो, आंखें साफ कर लो। अरे इसकी नाक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नाक है, लेकिन नाक में से जो निकलता है वो संभालने जैसा नहीं होता, वो फेंकने जैसा होता। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां से गंदगी नहीं निकलती? सब जगह से गंदगी तो निकलती है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। अब हम लोगों को समझाते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद को क्रोध करता है। खुद तो क्रोध करता है, हम दूसरों को अकल देते हैं क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन खुद भी करता है। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। खुद क्रोधित होता है और वाणी उसकी बिना लगाम। हम ज्यादा बोलते हैं और दूसरों को कहते हैं कम बोलो कम बोलो। ये बात जमती है क्या? हम ज्यादा बोले और दूसरों से आशा करें कि तू कम बोल। अरे तू कम बोल मेरे भाई, पहले तू तो कम बोल। इसलिए ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कठिन है राम, कठिन है राम, कठिन है राम। उसकी कठिन माया है। परम पिता परमात्मा की माया बड़ी कठिन है। इसलिए समझे, वो कहा गया है ना कि समझो अपना मोल। दूसरी बात, समझो अपना रोल, फिर तोल मोल के बोल।
जब तक हम अपना मोल नहीं समझेंगे, और जब मोल नहीं समझेंगे तो रोल भी नहीं समझेंगे। अब जब रोल नहीं समझेंगे तो तोल मोल की कैसे बोल पाएंगे फिर हम। यू आर द बेटर थिंग्स ऑफ टॉक। आपको आपकी थिंकिंग, आपकी वाणी कैसी है। कहा गया है कि यदि किसी के चरित्र के बारे में आपको जानना है, आप किसी के कैरेक्टर के बारे में यदि आपको जानना है, तो उससे थोड़ी बात कर लो आप। उसकी वाणी ही उसका कैरेक्टर बता देगी। उसकी वाणी ही उसकी बातें ही उसके कैरेक्टर का दर्शन करवा देगी। ये नियम है। तो शब्दों में बहुत कुछ रखा है, लेकिन वो बोल पाए, जिसे आप बात कर रहे हैं, वो बोल क्यों पा रहा है? क्योंकि जैसा वो जी रहा है वैसा वो बोल पा रहा है। हाँ, वाणी का दर्शन, जीवन का दर्शन देती है वाणी। हाँ, इसलिए हमारा बोलना तभी सार्थक है जैसा हम उस के अनुसार अपने जीवन को बरत रहे हैं। हम जी कैसे रहे हैं? 4 स्तर से समझना होगा बात को। हम क्या खा रहे हैं, हम कहां जाते आते जाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं। ये 4 स्तर व्यक्ति के सही हैं तो वाणी सही निकलेगी मुंह से। अगर खा कुछ भी रहा है, खा कैसे भी रहा है, देखो कुछ भी खाना अलग बात है, लेकिन कैसे भी खाना भी दोष माना गया है। कहा जाता है कि कुछ भी ना खाओ, कैसे भी ना खाओ। कुछ भी ना खा जाओ और कैसे भी ना खा जाओ। कुछ भी यानी कि जो ग्राह्य नहीं है उसको खा लिया तो अन्न का असर होगा। और कैसे भी ना खाओ, नियम तो यह कहता है कि जो भी आप खाने की चीज खा रहे हैं, चलो पीने पीने की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ खाई जा रही है तो कम से कम खड़े खड़े मत खाओ। तो कैसे भी मत खाओ का अर्थ वहां लागू होता है कि खड़े खड़े मत खाओ। नहीं तो अन्न दोषम न लिप्यते, वो दोष है अन्न के द्वारा, हमारे द्वारा उसका अपराध हो रहा है। खड़े खाए खाना अन्नपूर्णा का अपराध माना गया है। इसलिए चाहिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। इसलिए चाहिए कुछ भी न खाएं, कैसे भी न खाएं। और दूसरी बात, खाने का ध्यान रखें, आने जाने का, हम कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, हम क्या देख रहे हैं। चौथी बात, हम क्या सुन रहे हैं। ये 4 स्तर व्यक्ति के कैरेक्टर को बनाते हैं। आप लिख सकते हैं डायरी में जाकर घर पर कि यदि कैरेक्टर बनाना हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखो। क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? कई लोग पूछते हैं गुरुजी कैरेक्टर कैसे बनता है, कि मैंने कहा कि ऐसे बनता है। इन 4 बातों का ध्यान रखिए आप। कैरेक्टर, वो मैंने अभी प्रथम दिन जब कथा हो रही तो मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था कि धन गया कुछ नहीं गया। धन गया कुछ नहीं गया, क्योंकि धन जाएगा तो अगर शरीर में बल है तो दोबारा कमा लेंगे। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ तो गया। अगर शरीर बिगड़ जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो चलो वो तो वहां माना जाएगा कि हाँ चलो कुछ तो गया। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपको शुगर हो गई है, अब शक्कर मत खाना, तो कुछ तो गया। स्वास्थ्य गया तो कुछ तो गया। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ तो गया, लेकिन कैरेक्टर गया सब गया। ये बात भी याद रखने जैसी। तो कैरेक्टर इज दैट मीन्स फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए यदि कुछ है तो कैरेक्टर, चरित्र है। क्या है? चरित्र है। सबसे महत्वपूर्ण कुछ है जीवन के लिए तो क्या है? चरित्र। चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। भले आपके पास धन हो, स्वास्थ्य हो, और चरित्र ही नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए चरित्र की पूजा की जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? रामचरितमानस। वहां राम के बाद क्या आया? चरित।
हम राम की पूजा इसलिए करते हैं, राम को हम परमात्मा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका चरित्र बड़ी ऊंचाई वाला है। रामचरित्र, राम के ऐसे चरित्र को मानस यानी मानस मन में बसाओ, रामचरित मानस। और बात मजे की है कि जो मूल प्रति है रामचरित मानस, जैसे आप रामचरित मानस की पुस्तक खोलते तो वहां लिखा हुआ ऐसे लिखा रहता है रामचरित मानस, है ना, रामचरित मानस। लेकिन जो मूल प्रति है उसमें कैसे लिखा हुआ है, रामचरित मानस में राम को ऊपर लिखा हुआ है राम, उसके नीचे लिखा हुआ है चरित, और उसके नीचे लिखा हुआ है मानस। रामचरित मानस 3 तरह से लिखा हुआ है। इसका अर्थ हमने लगाया कि यदि राम तक पहुंचना है तो मानस को ठीक करो, और मानस ठीक हो जाएगा तो स्वतः चरित्र ठीक हो जाएगा, और जब चरित्र ठीक हो जाएगा तो राम की वजह से तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो राम तक पहुंचने के लिए मन चरित्र पर्याप्त है। तो मन कैसे बनेगा, मैंने बताया आपको 4 स्तर। मन बनेगा आपके खाने में निश्चित करता है, खाना निश्चित करता है मन, आपका आना जाना निश्चित करता है मन। आप याद रह जाएगा आपको 4 स्तर वाली बातें जो मैंने कही आपसे। खाना पीना, जो खाना खाते हैं आप, आना जाना और देखना और सुनना। मैं 3-3, 4-4 बार इसलिए कहता हूं कि आप भूल ना जाएं। हम प्राणी, कलियुगी प्राणी, महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं उनको महत्वपूर्ण मान के आगे बढ़ रहे होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैं कल कह रहा था कि पैसा अति आवश्यक नहीं है, पैसा अति आवश्यक नहीं है, पैसा केवल आवश्यक है। हाँ, क्या कहा, आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं है। अति आवश्यक यदि कुछ है तो परम पिता परमात्मा, अति आवश्यक कुछ है तो चरित्र। ये अति आवश्यक जीवन में होना चाहिए। आवश्यक पैसा है लेकिन अति आवश्यक पैसा नहीं है। लेकिन सारे बातों को दरकिनार कर देता है व्यक्ति, और ओनली दैट मींस मनी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इज मनी, यानी पहली महत्वपूर्ण पैसे को देता है व्यक्ति, पहला महत्व पैसे को दे रहा है। और जब पैसे को महत्व देगा तो चरित्र गया, क्योंकि चरित्र को महत्व नहीं दिया उसने, पैसे को ही महत्व दिया। इसलिए चाहिए स्वयं पर बड़ा विचार करना होता। इसलिए कहा गया है कि ये हड्डी मांस चर्म से बना हुआ शरीर, इसका मोल समझो। प्रायः ये देखा जाए, देखो एक बात और याद रखो, हम कोई यहाँ हजारों साल जीने के लिए नहीं आए हैं। ऐसा कोई कह सकता है कि भले मेरे दादाजी मर गए 80 साल की उम्र में, लेकिन मैं तो 800 साल जीऊंगा, ऐसा कोई दावा कर सकता है क्या? अरे तेरे दादाजी से हुए पिताजी, और पिताजी से हुआ तू, तो पिताजी भी जाने वाले हैं और तू भी जाने वाला है। तो कहने का मतलब यह कि हम हजारों साल जीने के लिए तो आए नहीं, किंचित मात्र का समय मिला है, कुछ वर्षों का समय मिला है हमारे हाथों में जो है, उन्हीं को तो थोड़ा उनको स्वर्णिम बनाओ। कल मैं चर्चा ये भी कर रहा था, स्वर्णिम बनाओ। और उस समय को हम क्या बना रहे होते हैं, लोहा, पीतल, अधिक से अधिक तांबा बन जाएगा, पर सोना नहीं बना पा रहे हम अपने जीवन को, स्वर्ण नहीं बना पा रहे। तो सोना कैसे बनेगा? आपकी चाह भी तो हो सोने जैसी, इच्छा महत्वपूर्ण होती है साहब। इच्छा, देखो इच्छा कब आती है, जब आपकी कोई आइडेंटिटी होती है, आपकी पहचान होती है। आपकी पहचान आपके इच्छा को प्रकट करती है, आपकी पहचान आपकी इच्छा को प्रकट करती है, आइडेंटिटी। यदि सुंदर लड़का है हैंडसम लड़का है अगर, तो वो क्या इच्छा करेगा, मैं हैंडसम हूं, मुझे सुंदर कन्या मिलना चाहिए। तो वो उसकी आइडेंटिटी है कि मैं हैंडसम हूं। सुंदर कन्या है कोई, तो वो क्या कहेगी, मैं सुंदर हूं, मुझे राजकुमार मिलना चाहिए। उसकी एक आइडेंटिटी है कि मैं सुंदर हूं। डॉक्टर, उसकी आइडेंटिटी है मैं डॉक्टर हूं, मुझे मरीज मिलना चाहिए। तो इच्छा है उसकी कि मरीज मिले उसे।
उसकी आइडेंटिटी है डॉक्टर। डॉक्टर किस लिए बना है? वो मरीज के लिए बना है, उसे मरीज मिलना चाहिए। टीचर, टीचर की आइडेंटिटी है कि वो टीचर है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? छात्र। तो हमारी आइडेंटिटी हमारी इच्छा की जनक है, हमारी पहचान हमारी इच्छा की जनक है। इच्छा, इच्छा। अब और बात मजे की ये है कि इच्छा तो हुई, लेकिन इच्छा के दो बेटे भी हैं, और उन दो बेटों को में से आप भेदभाव नहीं कर सकते थे। इच्छा के दो बेटों का नाम सुना आपने? पहचान, पहचान के चलते इच्छा हुई, लेकिन इच्छा तो हुई, लेकिन इच्छा के दो बेटे भी हैं। जो उन इच्छा आती है तो दो बेटे भी आते हैं साथ साथ, और उनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उन दो बेटों का नाम क्या है? सुख और दुख। केवल इच्छा करो और इच्छा के साथ खाली ये आशा करो कि सुख ही मिलेगा, ऐसी आशा में रहना मत। दो बेटे हैं इच्छा के, सुख और दुख, दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयारी रखो अगर इच्छा की है तो। कन्या अगर ये इच्छा कर रही है कि उसे सुंदर पति मिले, सुंदर वर मिले, तो ये उसका एक सुख हुआ कि हाँ सुंदर मिल गया मुझे पति। लेकिन वो ऑलवेज राइट हो ये कहां पता चलता है किसी को? तो शादी के बाद पता चलता है कि मेरे लेवल का है कि नहीं है। सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी जब नहीं होती है तब दुख भी होता है। दुख होता है ना, तो उस दुख के लिए भी तैयार होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं जो सोच रही हूं वो 100% प्योर ही होगा, क्योंकि मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है कि मैं जानती हूं मुझे सुंदर मिल रहा है, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाऊं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुख भी हो सकता है, सुख आ रहा है तो दुख भी हो सकता है। तो सुख और दुख के लिए तैयार रहें इच्छा के साथ साथ, ये नियम है। इच्छा के बेटे हैं, तृष्णा के बेटे हैं। तो कहा जाता है संसारी नियम है, थोड़ा सा समझकर हम इनका पालन करें तो शायद जहां हम हैं वहां से हम ऊपर उठ पाए, ऊपर उठ पाए। उठने के लिए यही तो करना है, बस थोड़ा हम अपने आप को संभाल लें, संभालना ही तो है। और एक बार हमने अपने आप को संभाल लिया तो फिर क्या है, फिर भगवान हमें संभालेंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने मन कैसे लगाए? भगवान ने मन लगता नहीं, लगाने के लिए क्या करें? तो मैंने बताया ना, 4 बातों का ध्यान रखो। आपको मन लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। बस 4 बातों का ध्यान रखो, खाने का, आने जाने का, सुनने का और देखने का। क्या आप कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं? क्या आप कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं? क्या आप गलत जगह आ जा तो नहीं रहे हैं? क्या आप गलत कुछ खा तो नहीं रहे हैं? बस फिर आप निश्चिंत हो जाइए, फिर आपको मन लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। कई लोग कहते हैं सब जगह काम में मन लग जाता है गुरुजी, लेकिन भगवान की माला में मन नहीं लगता। जब भी माला करने बैठता हूं तो आंखें खुली रहती तब तक तो ठीक है, आंखें बंद करता हूं तो सारा संसार फिर शुरू होता है। आंखें बंद करने के बाद सारे काम तब दिखते हैं। माला करने बैठ गए, टीवी चालू रह गया है, मिक्सर की पिन खोलना बाकी रह गई है, सब बातें माला लेते हैं तब हाथ में ध्यान आता है कि वो सब बाकी पड़ा है। पति ऑफिस जाने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, ओम नमः शिवाय। अब जब माला लेकर बैठते तभी बातें दूसरी याद आती है। इसका अर्थ क्या है कि मन नहीं लग रहा, लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 स्तर में कहीं ना कहीं कमी है हमें, ये नोटिस करने वाली बात है। एक जबरदस्ती फोर्सफुली लगाया जाए तो बात अलग है, लेकिन एक बिल्कुल सहजता के साथ लग जाए मन, उसकी बात ही अलग है। कि जैसे ही बैठे आसन पर और हम हो गए एकीकार उस परम पिता परमात्मा से, एक बार में ही, बस एक बार ओम बोला। हमारे गुरुजी ने कहा था कि पहले 3 बार ओम बोलो और सहजता के साथ माला में प्रवेश कर जाओ। बस यही सहजता है, और इस सहजता को प्राप्त करने के लिए बड़े प्यारे सूत्र है। अच्छा खाओ, अच्छी जगह जाओ, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। कितने सरल सूत्र हैं। तकनीक का जमाना है साहब,
जितनी स्पीड के साथ अब स्क्रीन पर उंगली घूमती है, उतनी स्पीड से गीता जी के पत्ते नहीं पलटे जा सकते। आज ये हो गया, गीता जी के पत्ते कौन पलटता है आज? आज तो स्क्रीन चल रही है और हर सेकंड में एक नया वीडियो दिखता है, और जब दिखता है तो माइंड भी फिर भी ऐसा ही बनता है। और फिर ऐसा बनता है तो क्या होता है, जिस प्रकार मोबाइल की स्क्रीन पर तुरंत वीडियो बदल जाता है, तुरंत दृश्य बदल जाता है, वैसे ही हमारी फिर आदत बन जाती है। जिस प्रकार मोबाइल की स्क्रीन पर सीन बदलता है, वैसे ही हम तत्काल में सब कुछ पाना चाहते हैं। हम दुनिया को मोबाइल बनाना चाहते हैं, वो वाले पास हो जाती है कि जिस प्रकार मोबाइल में तुरंत कुछ भी हो जाता है, तो क्यों ना मैं आज ही पढ़ूं और आज ही पास हो जाऊं। ये भावना जागेगी फिर मन में, ऐसी आदत पड़ेगी फिर अपने को। हम फिर अब चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, ये स्वभाव हो जाएगा अपना, क्योंकि हम आदी हो गए हैं क्विक कुछ पाने के लिए, तत्काल कुछ मिल जाए, तत्काल। जिस प्रकार हम सर्च करते हैं गूगल पर राम, और राम की फोटो सामने आ जाती है तत्काल, वैसे ही सब कुछ तत्काल हो जाना चाहिए। मैंने पानी मांगो, तत्काल पानी आ जाना चाहिए। हम वैसे आदी बन जाएंगे, फिर ऐसे बन भी गए हैं। तुरंत हम कुछ पाना चाहते हैं, तुरंत हम कुछ लाभ ले लेना चाहते हैं। वो कल हो ही ना हो, जो कल होने वाला वो आज ही हो जाए, ये आदत बन जाएगी फिर अपनी। और जो इस उतावलेपन में रहता है, उसे एंजाइटी हो जाती है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्वाभाविक है। फिर मम्मी बोले, बेटा सुनीता नल आ गए हैं, पानी भरना है। बस मम्मी अभी आई, मेरी एक चैट चल रही है मेरी सहेली से, अभी आई, चैट चल रही है। और इन चीजों के चलते अवमानना शुरू हो जाएगी फिर। यानी कि मम्मी ने कोई आदेश दिया है बेटी को, और बेटी उस आदेश का पालन नहीं कर रही, तो ये मां के प्रति अवमानना हुई कि नहीं हुई? पिता ने कुछ काम का कहा तो पिता की अवमानना हुई, बड़े भाई ने कुछ काम का कहा तो उस फोन के चक्कर में या किसी काम के चक्कर में आपने मना किया या डिले किया, देरी करी, तो उसका अर्थ यही हुआ कि आपने अवमानना की है बड़ों की। अवमानना भी शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि मोबाइल आपसे आप दूर हो जाएं, यूज कीजिए, करिए, लेकिन आवश्यक हो उतना अवश्य कीजिए। आदि मत हो जाइए, आदि मत हो जाइए। और अगर कुर्बान होना है तो मोबाइल पे कुर्बान क्या होना, कुर्बान हो तो फिर कृष्ण पे कुर्बान हो जाइए ना। कुर्बान अगर होना है, आज हम कुर्बान किस पे हो गए? सारी लाइफ स्टाइल मोबाइल में सीमेंट कर रह गई है। अकाउंट भी है तो मोबाइल में यूपीआई से हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है तो यूपीआई से हो रहा है, बैंक की जाने, मतलब सिमट रहे हैं। पहले फैले हुए थे, अब सिमट रहे हैं। इसलिए कुर्बान होना है तो कृष्ण पे हो जाइए और उसका गुणगान करिए। शायद उस आपाधापी से थोड़ा समय निकालो अलग से, थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और मैं प्रायः कथा में कहता हूं, अपनी कथा में क्या कहता हूं कि हम कोई यहां, मैंने अभी भी बात कही आपको, हम यहाँ के हमेशा रहने, हमेशा के लिए तो नहीं आए हैं, यहां पर जाने वाले हैं एक न एक दिन। लेकिन अगर ये विश्वास न हो पा रहा हो तो एक दिन घर में जाना, अपने ही घर में आप यहां से उठे तो घर जाना, और जहां आपने मंदिर बना रखा है भगवान का, उस कमरे में जाना, और उस कमरे में जाकर जिस तरफ भगवान न बैठे हो, भगवान जिस तरफ बैठे हो उस तरफ मुंह रखना। जिस तरफ भगवान न बैठे हो और केवल दीवार हो सामने, केवल दीवार, उस दीवार के सामने बैठ जाना और आंखें खुली रखना, आंखें बंद मत करना। उस दीवार को देखना जो आपके सामने, आपके घर की दीवार को देखना। बड़ी लौकिक बात कह रहा हूं, थोड़ा नोटिस करना, भूल मत जाना। और उस दीवार से बात करना। क्या करना? दीवार से बात करना। खाली एक बात करना, एक बात, एक बात, एक बात। क्या कहना? कि हे दीवार, तू मुझे ये बता कि पहले तू जाएगी कि पहले मैं जाऊंगा। उस दीवार से ये पूछना। आपके कान बहरे नहीं है, दीवार से आवाज आ जाएगी, ए मूर्ख, पहले तू जाए, मैं तो यही रहने वाला हूं, मैं तो यही रहने वाली हूं, तू जाएगा। चूना पत्थर से बनी हुई मैं एक दीवार हूं, सीमेंट ईंट से बनी हुई हूं। मेरी उम्र तो 150 साल तक होती है, और तू कहां 150 साल टिकने वाला है यहां पे?
दीवाल भी चीख चीख के कहेगी तू पहले जाएगा। सुनाई देगा आपको, आपको उत्तर मिल जाएगा। दीवाल से ऐसा प्रश्न तो करो, घर की दीवार से पहले तू जाएगी कि पहले मैं जाऊंगा? वो दीवार बोल पड़ेगी बेटा तू जाएगा पहले। हाँ, तू नहीं तो कोई और सही, तू निकल जाएगा यहां से। मुझे जब हम जाते हैं मरकर तो हम रोते हैं कि परिवार है, बच्चे हैं, पोते हैं। घर की दीवार नहीं रोती, तू नहीं कोई और सही, जा जा जा, मैं तुझको देख देख कर बोर हो गई थी, भाग यहां से। दीवार ऐसा कहेगी, घर की दीवार। तो कहने का तात्पर्य यही है भैया जी, कुछ समय कुछ साल मिले हैं हमको जीवन के, तो इसको व्यर्थ न खोइए, भगवान का गुणगान करिए। मैं कल भी कह रहा था, जिसके होने से हमारा होना है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको कभी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। किसके होने से हैं हम? उस परमपिता परमात्मा के होने से हैं हम। ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? मैंने बताया था ना आपको प्रथम दिन। ईश्वर के होने का प्रमाण भी यही है कि हम हैं। हमारा होना यह प्रमाण है कि ईश्वर है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम भी ना होते। ईश्वर के होने का प्रमाण मैं खुद हूं कि मैं हूं, क्योंकि मैं क्यों हूं? क्योंकि वो है, इसलिए मैं हूं। उसके होने से मैं हूं, यही तो जानना है। नास्तिकों को पता ही नहीं है, बस वो खाली प्रश्न करते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता। अरे तू खुद को तो मानता है? कहां मानता हूं। अगर तू खुद को मानता है तो बस हो गई बात खत्म। अगर तू खुद को मानता है मतलब ईश्वर को मानता है, बस पूरी हो गई बात। इसलिए मानिए तो करिए, गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। आइए दो पंक्ति भगवान कृष्ण का भजन ले लेते हैं। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख के परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में है कुंडल, कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, सिर पर है मुकुट मोर की, कानों में है कुंडल, कानों में कुंडल, कानों में कुंडल, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अदर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अधर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अदर बांसुरी की मधुर तान हो रही। हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, हे कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही।
भाल है, फूलों की माल है, गले में तिलक माल है, तिलक भाल है, तिलक माल है, तिलक भाल है। तिलक माल है। मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही, मुख चंद मंद हास से हाल हो रही, मुख चंद मंद हास से बेजान हो रही। मुख चंद मंदहास से हाल हो रही। है कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम में कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो, क्या कह रहा है कवि? ना भूलिए मुझे, मैं भूल जाऊं आपको है भगवान, लेकिन आप मुझे मत भूलिए। मैं तो अज्ञानी हूं, संसारी हूं, संसार के प्रपंच में उलझा हुआ हूं। मैं आपको भूल सकता हूं, लेकिन आप मुझे मत भूल जाना। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो, भूलिए मुझे दिन नाथ के सुनो, ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। भूलिए मुझे प्रभु दिन नाथ तुम सुनो, नाथ तुम सुनो, हे नाथ तुम सुनो, है नाथ तुम सुनो। हे नाथ तुम सुनो। ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो गई, ब्रह्मानंद तेरे दर की में दरबान हो गई, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो गई। ब्रह्मानंद तेरे दर की दरबान हो रही। है कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, 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 सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। न भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। दिनन के नाथ हैं आप, दयालु हैं प्रभु आप, कृपालु हैं आप, मेरी बात सुनो। हे नाथ तुम सुनो, ब्रह्मानंद की, ब्रह्मानंद तेरे दर की मैं दरबान हो गई। मैं ब्रह्मानंद में खो गई हूं, वो ब्रह्म का आनंद मुझ में समा गया है और मैं तेरे दर की दरबान हो गई हूं, मैं तेरी सेविका बन गई हूं, मैं तेरी दासी बन गई हूं। हे कान्हा, ये वृंदावन के लोग बड़े प्रेम से क्या लिखते हैं भला, वाह वाह। हे कृष्ण तेरे नाम पे मैं कुर्बान हो गई। ऐसा कोई क्षण ना हो जहां भगवान के मुंह, भगवान का नाम ना निकल रहा हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी आप इस्कॉन मंदिर में गए होंगे तो वहां अखंड जाप चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप कर होता चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक प्रकार का ये मंत्र भी है और ये संकीर्तन भी है। कली संतारण उपनिषद, कली संतारण इसका नाम बताया, कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र पाया जाता है। उसमें उल्टा है,
उसमें क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने क्या किया? इस मंत्र को मंत्र नहीं, ये मंत्र है लेकिन इस मंत्र को मंत्र नहीं रहने देने के लिए क्या किया उन्होंने? इसको उल्टा कर दिया, मंत्र को संकीर्तन बना दिया। तो क्या कर दिया? पहले कृष्ण को लगा दिया। तो पहले क्या आते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बाद में राम, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों ने विरोध किया था, बड़े बड़े पंडितों ने विरोध किया था कि मंत्र को तो बोला जाता है, मंत्र को गाया नहीं जाता। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं तो मंत्र कहाँ, ये तो मैंने इसको मंत्र रहने नहीं दिया, मैंने इसको पलट दिया है। मंत्र तो इस प्रकार कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन महाप्रभु जी ने क्या किया? कृष्ण की लाइन को ऊपर रख दिया, राम की लाइन को नीचे कर दिया। तो अब ये मंत्र कहाँ रहा? ये तो संकीर्तन बन गया है। तो इसका कीर्तन किया करते हैं कृष्ण प्रेमी, और यही इसी की माला भी करते हैं। एक मोती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती किसका? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा मोती किसका? इसकी माला करते हैं। हाँ, धीरे 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 ही सही मन को भगवान की ओर बहने दो, जाने दो, थोड़ा प्रयास करो, प्रयास करने से होगा। आइए हम भी उसी भाव के साथ हरि नाम संकीर्तन की भावना से, चलो इस मंत्र का हम सुर में थोड़ा ताल में इसका जप कर लेते हैं, फिर कथा का आचरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 हरे। द्वारिकाधीश की जय। जो भी आप बोलते हैं भगवान का नाम, याद रखिएगा मैंने कल कहा था उसका एक आउटकम होता है। बस आप लीजिए नाम, नाम का आउटकम आपको जरूर मिलेगा। नाम छोड़िए मत, उसका एक नतीजा होता है, वो नतीजा मिलेगा आपको। हर शब्द का जो आपके मुख से निकल जाता है उसका फल मिलता है। तो भगवान के नाम का फल क्यों नहीं मिलेगा? नाम लीजिए। इसलिए कहा जाता है, याद रखिए, हम कल भी चर्चा कर रहे थे इस विषय के ऊपर कि संसार की आपाधापी तो चलती रहेगी, उस आपाधापी में से खुद को निकाल कर लाना और इन कानों को कथा सुनाना बड़ा कठिन है। हाँ, एक आदमी गया समुद्र में स्नान करने के लिए, समुद्र के किनारे कपड़े ले गया, टॉवेल ले गया, अंतर्वस्त्रों को लेकर गया और समुद्र में नहाऊंगा मैं आज, इस भावना से समुद्र के किनारे गया। सुबह गया, समुद्र के किनारे जाके बैठ गया, सुबह से शाम हो गई, वो नहाया नहीं। तो उस समुद्र के किनारे एक नारियल पानी बेचने वाला आदमी भी था, उसकी दुकान थी नारियल पानी वाले की। तो उसने नोटिस किया कि ये आदमी सुबह से यहां बैठा हुआ है, शाम की 4 बज गई, मुझे लगता है ये आदमी नहाने आया है, लेकिन क्या हो गया देखें, पूछता हूं। तो नारियल वाला उस आदमी के पास गया कि भैया आप यहां आए हो, कैसे आना हुआ,
कि भैया नहाने आया हूं। तो नारियल वाले ने कहा कि नहाओ ना फिर, मैं देख रहा हूं कि तुम सुबह 10 बजे से यहां आकर बैठे हो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बज गए हैं, अब तो नहाओ। तो उस आदमी ने कहा कि नहा तो लूं, लेकिन ये लहरें थोड़ी शांत हो जाए तो नहाऊं, समुद्र की लहरें थोड़ी शांत हो जाए तो नहाऊं। तो उस नारियल वाले ने कहा कि अरे भोले आदमी, ये समुद्र है, नदी नहीं, और समुद्र में तो लहरें उठती रहेंगी, ये शांत होने वाली नहीं है। समुद्र की लहरें शांत होने वाली नहीं है। तू सुबह से शाम तक बैठ जाए या तू जिंदगी भर यहां बैठा रहे, ये लहरें शांत होने वाली नहीं है, और तू भी स्नान करने वाला नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि लहरें तो आती रहेंगी, मुझे तो स्नान करना है, स्नान कर लेना चाहिए, लहरों में जाके स्नान कर लेना चाहिए अगर करना ही है तो। इससे तो सीख मिलती है कि हम भी वही करते हैं। क्या करते हैं? कथा कहां भागी जा रही है, अभी तो 7 दिन चलेंगे, पूर्णाहुति को चलेंगे, संसार के काम करते हैं, वहां जाना है, वहां जाना है, ये देखना है, वो करना है, वहां घूमना है। ये लहरें हैं संसार की, और ये लहरें हमको सत्कर्म करने से रोकती है। जिस प्रकार उस व्यक्ति को नहाने से रोक रही थी लहरें, तो संसार की लहरें भी हमको सत्कर्म यानी भगवान की कथा गंगा में, करुणा के सागर की गंगा में नहाने से ये लहरें रोकती हैं। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि लहरें तो आती हैं, जाती हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। समझदारी तो इसी में कि उन्हीं लहरों में जाकर स्नान कर लिया जाए। हाँ, समझदारी तो यही है। और नहीं कर पाए तो बिना नहाए रह जाएंगे, यानी बिना स्नान के रह जाएंगे। मतलब यही हुआ कि बिना भगवान नाम के रह जाएंगे। अरे वो शीरा ही किस काम का जिसमें शक्कर ना हो? फिर वो शीरा, वो हलवा किस काम का जिसमें शक्कर ही ना हो? जीवन में अगर शक्कर चाहते हो तो भगवान नाम की शक्कर मिलाओ जीवन के अंदर। तुम हलवा हो, मैं स्वीकार करता, ये पीठ स्वीकार करती है, हर व्यक्ति हलवा है। घी भी है उसमें, पानी भी है, आटा भी है, बस शक्कर नहीं है। अब शक्कर ही नहीं तो वो हलवा रहता है क्या? क्या वो हलवा कहलाता है क्या? क्या फीका हलवा ठाकुर जी को लगाते हैं भोग क्या? शक्कर बिना हलवा कैसा? तो शक्कर क्या है? भगवान नाम, भगवान की कथा, ये शक्कर है। जब तक इस हलवे में ये शक्कर नहीं जाएगी तो ये हलवा नहीं कहलाएगा। हाँ, ये हलवा तब है जब शक्कर हो। हाँ, तो शक्कर कौन सी? आनंद की शक्कर। जब हम कथा में आते हैं और कथा श्रवण में और कथा श्रवण के चलते चलते जो आनंद आता है, आनंद आना ही वो शक्कर का अपने अंदर जाना है, इस हलवे में शक्कर का मिलना है। कहते हैं ना कि रस आ रहा है, रस को ही तो रस क्यों कहते हैं? कि रस मीठा होता, इस हलवे में रस जा रहा है। मेरे आटे में, मेरे घी में, मेरे पानी में अब रस जा रहा है, शक्कर जा रही है। तो शक्कर मिलना चाहिए। शक्कर मिलेगी तभी तो ये हलवा कहलाएगा। यही तो आपाधापी है संसार की, जिससे हमें निकल कर आना है, और शक्कर इसमें मिलाना है। वो शक्कर कथा से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी, संतों के संग से मिलेगी, महापुरुषों के संग से मिलेगी। करुणा के सागर। इसलिए करुणा के सागर भगवान शिव, ये करुणा के सागर, इसे हम कहते हैं ना करुणावतारम, ये करुणा के अवतार हैं शिव। इनका गुणगान, इसलिए जब एकीकार हो जाता है, शक्कर हम ऊपर से डालते हैं, प्राय लोग ऊपर से डालते हैं शक्कर को, कि जब हाँ अब हलवा सिक गया है, घी उसमें पानी मिला लिया गया है, तब जाके ऊपर से ही शक्कर डाली जाती है। हाँ, तो उसी प्रकार ये जीवन है, इस जीवन में शक्कर ऊपर से ही डालो भगवान नाम की। जीवन तो परिपूर्ण तैयार हो गया है, हलवा तैयार हो गया, शक्कर ही तो मिलानी है। वो शक्कर कौन सी हो सकती है? भगवान नाम। और जब वो हलवा मना नहीं करता, फिर वो शक्कर को भी अपने अंदर मिला लेता है।
शक्कर होती है वो सफेद सफेद होती है, लेकिन जब वो मिल जाती है दिखती है शक्कर, फिर क्या नहीं दिखती, वो एकीकार हो जाती है। जब एकीकार हो जाती है तो हलवा शक्कर हो जाता है और शक्कर हलवा हो जाती है। और बाद में फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के और शिव जी, हलवे ने क्या कहा, ये शक्कर मेरी है, और शक्कर ने क्या कहा, ये हलवा मेरा है। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। 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 शिव जी हमारे हैं। हम शिव जी के 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 शिव जी हमारे हैं। जब इस प्रकार की एकाकारता हो जाएगी तो उसका अपना एक आनंद होगा। ये एकाकारता ही हमें प्रभु से एक और हम प्रभु से एक हो जाएंगे। यही तो भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए द्वारिका। हमने देखा कल के चरित्र को कथा में। और जब भगवान द्वारिका पहुंच गए तो वहां बड़ा उनका सत्कार हुआ, आदर हुआ। और यहां पर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से 10 महीने के बाद, 10 मास का जब गर्भ पूरा हो गया उत्तरा का, तो 10 मास पूर्ण होने के बाद उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज का प्राकट्य हुआ। जब परीक्षित महाराज गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वह बालक, 10 मास का वह बालक सबको देखने लगा। सबको टुकुर टुकुर करके देखता है, सब उसको देखते हैं। परीक्षित सबको इसलिए देख रहा है क्योंकि परीक्षित ने 10 महीनों तक अंदर भगवान का दर्शन किया है। हाँ, और वो खोज कर रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसको मैं अंदर देख रहा था, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसलिए परीक्षित सबको देख रहा था। परीक्षित उसका नाम इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर आकर दूसरों की परीक्षा कर रहा था। कहीं ये वो तो नहीं, नहीं नहीं ये वो तो नहीं। परीक्षित, जिसने परीक्षा की दूसरों की, इसलिए परीक्षित। और कई महात्मा ये भी कहते हैं जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की गई हो, ऐसा पात्र, इसलिए उसका नाम परीक्षित, परीक्षित। और परीक्षित भी कहा गया है जो दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखे और अपनी इच्छाओं को गौण रखे, जो उसको कहते हैं परीक्षित।
अपनी इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, दूसरों की इच्छाओं का जो ख्याल रखे उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित, जिसकी बड़ी प्रतीक्षा की गई हो और जो खुद दूसरों की परीक्षा कर रहा हो, परीक्षित। परीक्षित प्राकट्य हुआ, वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मण आए, भविष्य कथन किया परीक्षित का, है युधिष्ठिर तुम्हारा ये पोता बड़ा यशस्वी बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, राजा राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, राजा शिबी के समान बड़ा त्यागी होगा। यह राजा अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन एक राजा था, सहस्त्र अर्जुन राजा के समान बड़ा दुर्धर्ष होगा, और ये अपने दादा अर्जुन के जैसा बड़ा धनुर्धर होगा। सब कुछ अच्छा है इसकी कुंडली में, लेकिन जो कुंडली का जो 8वां स्थान होता है, जो मृत्यु का स्थान होता है, उसको देखने से ये पता चलता है कि ये किसी महात्मा का अपराध करेगा, किसी संत का अपराध करेगा, और उस अपराध के चलते इसे श्राप होगा और तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। वहां तक भविष्य कथन कर दिया है भविष्य ब्राह्मणों ने। लेकिन जब युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप अच्छा अच्छा कहते हुए ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा ये पोता किसी संत का, महात्मा का अपराध करेगा और उस अपराध के चलते इसको श्राप हो जाएगा और श्राप के चलते इसकी मृत्यु हो जाएगी, कि हाँ ऐसा ही लिखा, इसके भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। महाराज कृपा कीजिए कि तुम चिंता ना करो युधिष्ठिर, इतनी बात नहीं, आगे की बात सुनो। भले ही इसे श्राप हो जाएगा, इसकी मृत्यु होगी ही होगी, तक्षक नाग के डसने से ही होगी, लेकिन जब इसको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी मृत्यु होने वाली है, तब इसको एक समर्थ सदगुरु मिल जाएंगे जिससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। ये तक बताया। अच्छा, जैसी कृपा प्रभु, जैसी आपकी अनुज्ञा हुई, वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को संतुष्टि पूर्वक धान्य देकर उनको वहां से विदा किया। युधिष्ठिर ने सोचा कि अब क्या करें, यहां रहकर अब हस्तिनापुर में भगवान भी चले गए हैं स्वधाम, भगवान चले गए थे, स्वधाम चले गए थे उस वक्त। अर्जुन को भेजा था कि अर्जुन जाओ थोड़ा द्वारिका जाकर द्वारिका के हालचाल तो पूछ कर आओ, जाओ कन्हैया से मिलके आओ, कृष्ण से मिलके आओ। तो अर्जुन गए थे, लेकिन वहां कृष्ण नहीं मिले। पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के श्राप को निमित्त बनाकर अपने यदुकुल वंश का नाश करवा लिया है। अर्जुन खाली हाथ आए। अर्जुन ने यह भी कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संरक्षित और यादव कुलों की जो स्त्रियां थी उनको मैं काबाओं से बचाकर ला रहा था, लेकिन मेरे बल को न जाने क्या हो गया, रास्ते में काबाओं ने उन यादव कुल की स्त्रियों को छीन लिया मुझसे, और मेरा ये धनुष, ये बाण कुछ नहीं कर पाया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये धनुष बाण भले तेरे हो, लेकिन इस धनुष और बाण में जो बल था वो कृष्ण का था, वो तो चला गया। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं। किस बात की चिंता? कि अब कृष्ण चले गए हैं तो इस शरीर का अब क्या मोल, चलो अब हम भी चलते हैं। युधिष्ठिर ने अकेले इच्छा करी कि मैं चलता हूं, लेकिन सभी भाई साथ में हो गए, नहीं नहीं भैया आप अकेले क्यों, हम भी चलते हैं। पत्नी द्रौपदी, उसने कहा नहीं नहीं मैं क्या करूं यहाँ अकेली रहकर, मैं भी चलती हूं। युधिष्ठिर के साथ सब हो गए और हिमालय की आच्छादित चोटियों की ओर निकल पड़े, बर्फ आच्छादित चोटियों की ओर। और अर्ध मार्ग में रुककर वहां पांडुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी, वहां पूजा करी, कुछ समय वहां बिताया और फिर और आगे की ओर चल पड़े चोटियों पर, जैसे हिमालय स्वर्ग की सीढ़ी बन गया हो, जैसे हिमालय स्वर्ग की सीढ़ी ही बन गया हो। चले गए। हालांकि ऐसी विस्तार से कथा आती है महाभारत में कि सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा,
फिर बाद में नकुल का गिरा, सहदेव का गिरा, फिर अर्जुन का शरीर गिरा, फिर भीम का शरीर गिरा, सब गिरे, लेकिन एक ही पात्र था जिसका शरीर नहीं गिरा। वो नहीं गिरा, वो युधिष्ठिर। और बैठे हैं, कहा कि युधिष्ठिर आ जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मेरे साथ ये कुत्ता भी है, इसको भी लो। अरे भैया, इसने कौन सा धर्म किया? कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ साथ है, धर्म के साथ जो है वो धर्म के अनुकूल ही है, इसे लेना पड़ेगा। इतने में तो वो कुत्ता ही धर्मराज बन गए, और धर्मराज बन के कहा कि वाह युधिष्ठिर, तेरी निष्ठा को प्रणाम है। वो कुत्ता कुत्ता नहीं था, वो धर्मराज ही थे जो परीक्षा ले रहे थे युधिष्ठिर की। तो ऐसी कथाएं आती हैं। तो युधिष्ठिर तो चले गए, सभी स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर हिमालय को, और यहां परीक्षित का पोषण करने लगे। और ये तो देखा गया कि परीक्षित 16 साल के हो गए। ऐसी कथा भी आती है कि 16 साल की जब हो गए परीक्षित, तब गए थे उनको राजकाज का काम सौंपकर कि बेटा परीक्षित, ये सारा राजकाज का कार्य तुम देखना, हम जा रहे हैं। तो राजकाज का कार्य, 16 साल की उम्र थी उस समय केवल, किसकी? परीक्षित की। और उसको छोड़कर गए थे पांडव। परीक्षित ने कहा भी सही कि दादा, मैं कैसे संभालूंगा इस राजपाट को? कि बेटा चिंता ना करो, राजगुरु संभाल लेंगे। जब तक तुम युवा ना हो जाओ तब तक तुम केवल राजगादी बैठो। तो राजगुरुओं ने संभाला, और जब युवा हो गए परीक्षित, फिर तो राजकाज का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया और चक्रवर्ती सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट बने। चारों दिशाओं में उनका ही जय जयकार होने लगा, सब तरफ उनका ही आधिपत्य हो गया। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई कि एक दिन घोड़े पर बैठकर गए अपने राजधानी में घूमने के लिए, खेत खलियानों में घूमने के लिए, जंगल में घूमने के लिए। और जब जंगल में घूमकर जब वापस महल की ओर आ रहे थे, हस्तिनापुर की जब आ रहे थे, तो एक खेत में उन्होंने एक रूपक देखा। क्या देखा? कि एक खेत में एक व्यक्ति एक गाय को और एक बैल को हल में जोतकर हाँक रहा था। परीक्षित ने देखा कि गाय और वो भी हल में, ये तो शोभनीय नहीं है। हाँ, बैलों को जोता जाए और हाँका जाए खेत में तो ठीक लगता है, लेकिन ये गाय को जोतकर। और जब परीक्षित उतरे घोड़े से और जब पास में गए उस पुरुष के, और आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? गाय तो थी उस हल में, लेकिन बैल भी था, लेकिन बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पर खड़ा था बैल। 3 पैर कटे हुए थे। 3 पैर कौन से? बैल को माना गया है धर्म का प्रतीक। बैल को क्या कहते हैं? धर्म। और धर्म के 4 पग होते हैं: सत्य, तप, दया और पवित्रता। तो तप, दया और पवित्रता, इन 3 पैरों को उस व्यक्ति ने काट दिया था। और वह व्यक्ति कौन था? कलियुग। कौन था? कलिकाल पुरुष, कलियुग। उसने सत्य के एक पैर को रहने दिया। सत्य को कोई काट नहीं सकता, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। तप, दया और पवित्रता, इन 3 पैरों को उसने काट दिया। और एक पैर पर खड़ा है बैल। पास में गए परीक्षित, कहा, अरे दुष्ट, क्या करता? और जो गाय हैं वो पृथ्वी का रूप है। तो पृथ्वी और धर्म को पीड़ा दे रहा था कलियुग। गाय को हमारे यहां पृथ्वी का रूप माना गया है, गौ यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी और धर्म को पीड़ा देने वाला कलिकाल, उसको जब देखा तो परीक्षित ने निकाला खड्ग म्यान से और कहा कि हे दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसी अनीति, ऐसा अन्याय, ऐसा उत्पात, अत्याचार कि गाय को जोत रखा तेने हल में। इतनी बात नहीं, धर्म रूपी बैल के तेरे 3 पैर काट दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने में तो वो कलिकाल पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज, पाही माम, पाही माम।
अब राजा का यही धर्म होता है कि यदि कोई सामने वाला जिस पर राजा वार करने वाला है, जिसको मारने वाला है, और जो मर जाने वाला है वो व्यक्ति अगर दौड़कर मारने वाले के पैर पकड़ ले, तो उस राजा को चाहिए कि अगर सामने वाला शरणागति में आ गया है तो उसको मारना नहीं चाहिए। महाराज महाराज महाराज, तो खड़ग को रख लिया म्यान के अंदर और कहा कि हे दुष्ट, तू मेरे शरण में आ गया है, अब मैं तेरी हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरे राज्य से निकल जा। तो उस कलिकाल पुरुष ने कहा कि मैं राज्य से निकल कर जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि जहां जहां तक मेरी निगाह जा रही है, जहां जहां तक मेरी नजरें जा रही है, और जहां जहां तक देख रहा हूं वहां वहां तक आपका ही राज्य है। आप चक्रवर्ती सम्राट है, हाँ, पूरी भूमि पर अभी आपका राज्य चल रहा है, तो जहां है वहां आपका ही राज्य है। महाराज मैं कहां जाऊं? तू कहीं पर भी जा, लेकिन यहां से निकल जा। कि नहीं नहीं महाराज, मैं बताओ कहां जाऊं, आप बताओ वहां जाऊं। पहले तो पूछा कि तू इतना अत्याचार करने वाला तू है कौन? तो उसने कहा कि महाराज मैं हूं कलिकाल, मैं कलयुग हूं। कलयुग? कौन सा कलयुग? कि महाराज जो सतयुग होता है, जो त्रेता युग होता है, जो द्वापर युग होता है, उसी प्रकार मैं कलयुग हूं। जब सतयुग जाता है तो त्रेता युग आता है, त्रेता युग जाता है तो द्वापर युग आता है, और द्वापर के जाने पर कलयुग आता है। मैं वही कलयुग हूं, क्योंकि अब द्वापर चला गया है, अब मेरा टर्न है, मेरी बारी है, मेरा नंबर है, इसलिए मैं आया हूं। अब मैं कहां जाऊं? अब आप बताओ, क्योंकि आपका इस पृथ्वी पर राज चल रहा है। अच्छा तुम कलिकाल हो? कि हाँ महाराज मैं कलिकाल हूं, मैं कलयुग हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा करो कि जाओ, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूं, उन स्थानों में तुम रहना। कौन कौन से स्थान दिए? अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। कौन कौन से 4 स्थान? द्यूतम, जुए में रहना, द्यूतम। द्यूतम पानम, शराब में रहना। स्त्रियः, पर स्त्री में रहना, यानी वेश्यालय में रहना। और स्त्रिय सुनाम, सुनाम यानी हिंसा में रहना, जहां कत्ल होता हो, जहां हत्याएं होती हो, वहां तू रहना। ये 4 स्थान दिए। कौन कौन से 4 स्थान? द्यूतम, जुआ, जहां शर्त लगाई जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां कलयुग है, जुआ। द्यूतम, जहां शराब खरीदी जाती हो, जहां शराब बेची जाती हो, जहां शराब पी जाती हो, वहां कलयुग निवास करता है। तीसरा, पर स्त्री, अपनी स्त्री के अलावा जो व्यक्ति दूसरी स्त्री से संपर्क भी रखता हो, वहां कलयुग निवास करता है। चौथा, हिंसा, जहां हत्याएं होती हैं, कत्ल खाने हैं, जहां भले ही वो अपना घर ही क्यों ना हो, अगर वहां भी हिंसा हो रही है तो अपराध है, वहां कलयुग है। और हमारे घर में भी हिंसा के स्थान होते हैं, पता है आपको? हिंसा के स्थान होते हैं, जैसे चूल्हा, जैसे पानी की परेंडी जो होती है, ये हिंसा के स्थान माने गए हैं। उलूखल जो होता है घर में, उकरो जन ने बोला आपी, वो भी हिंसा का स्थान माना गया है। झाड़ू निकालते हैं, जहां झाड़ू रखते हैं, वहां हिंसा का स्थान माना गया है। हाँ, हिंसा मानी गई है। हालांकि भले आज वो उकरा नहीं रहा है, लेकिन आज घर में मिक्सर तो है ना, तो मिक्सर भी अगर है तो वो हिंसा का स्थान माना गया है। तो ये हिंसा का स्थान है, तो इसकी शांति कैसे होगी? तो 5 यज्ञ करने का नियम बनाया गया है। हाँ, 5 यज्ञ यदि व्यक्ति करता रहे तो वो जो हिंसा हो रही है उससे अनजाने में, जानबूझकर तो हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो तो अनजाने में हो रही है। क्या पता चूल्हे में हमने लकड़ी लगाई,
हालांकि आजकल चूल्हे नहीं गैस हो गए हैं, लेकिन चूल्हे में अगर लकड़ी लगाई हमने और लकड़ी जब बुझ गई और उसमें कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई जीव छुप गया हो उस राख में जाकर, और सुबह फिर हम गए और लकड़ी लगाई और हमारे जलाने से वो जीव मर गया, तो अनजाने में हमसे पाप हो गया। तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो जहां हिंसा है वहां कलयुग है। तो उस हिंसा से जो हमसे अनजाने में हो गई है उसका निराकरण कैसे होगा? तो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए उसके लिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ का निर्वहन जीवन में होता रहेगा तो जो अनजाने में भी हिंसा हो रही है उसका दोष हमको नहीं लगेगा। नियम बताया गया, पाप आप जानबूझकर करो या पाप आपसे अनजाने में हो जाए तो भी फल भुगतना पड़ेगा। ये नियम है। क्या नियम है? पाप अगर आप जानबूझकर करो या पाप आपसे अनजाने में हो जाए फिर भी फल भुगतना पड़ेगा। अनजाने में आपसे पाप हो गया है मतलब आपने लापरवाही की, तब आपसे हुआ है। तो लापरवाही किसकी थी? खुद की। तो लापरवाही का तो फल भुगतना ही पड़ेगा, पाप आपसे हो गया। अंधेरे में आप जा रहे थे, आपके पास टॉर्च नहीं थी, बीच पैर में आ गया मेंढक, मर गया। टॉर्च ना होने के कारण मेंढक मर गया, तो लापरवाही किसकी थी? अपनी थी, टॉर्च रखनी थी। तो कहने का मतलब पाप आप जानबूझकर करो या अनजाने में हो जाए पाप का फल भोगना होगा। तो पाप के लिए नियम बनाया तो भगवान ने फिर भेद नहीं किया कि यदि पाप का फल प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, यदि वो जानबूझकर करे या अनजाने में करे, तो भगवान ने बड़ी दया करी। भगवान ने क्या किया कि फिर ऐसा करो कि मेरा नाम भी इसी कैटेगरी में रखो। भगवान ने अपने नाम को भी इसी कैटेगरी में रखा। कौन सी कैटेगरी? ये वाली कैटेगरी। कि भगवान ने क्या कहा कि जिस प्रकार पाप जानबूझकर करो या अनजाने में हो जाए तो भी फल भुगतना पड़ता है, तो उसी प्रकार मेरा नाम भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ले या अनजाने में ले, मैं उसका कल्याण करूंगा। भगवान ने ये कह दिया फिर कि मेरा नाम यदि व्यक्ति जानबूझकर ले या अनजाने में ले तो भी मैं उसको फल दूंगा, उसका फल उसे मिलेगा। और ऐसी कथा आती है। कौन सी कथा आती है? वो अजामिल वाली। वहां अजामिल को उसका पिता अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था। वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, हे नारायण, ओ नारायण। लेकिन बेटे ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन उस नारायण ने सुन ली। तो वहां पर फिर वो यमदूतों का और भगवान के दूतों का संवाद होता है। तो यम के दूत कहते हैं कि हे भगवान के दूतों, हे विष्णु के दूतों, अरे इसने तो अपने बेटे को बुलाया था, भगवान को याद नहीं किया इसने। इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए ये तो अपने बेटे को बुला रहा था जब ये मर रहा था। अरे भले ही मर रहा था, भले जान कर लिया अनजान कर लिया, भगवान ने नियम बना रखा है कि भले व्यक्ति जानबूझ कर ले या अनजाने में ले, भगवान उसका कल्याण करेंगे। उस नियम के तहत हम इसको यहां से लेने के लिए आए हैं। तब वो यमदूतों को छोड़ना पड़ा अजामिल को। अजामिल सुन रहा था, अरे देखो कि मैं अनजाने में मैंने भगवान का नाम लिया, अरे मैंने तो अपने बेटे को पुकारा था और मैंने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, तब भी मेरा उद्धार हो रहा है। अगर मैं जानबूझ कर लेता तो मेरा क्या नहीं हो जाता, मैं क्या प्राप्त नहीं कर पाता। उसे वो भान हुआ। तो कहने का मतलब यही है, तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो हमारे यहां 5 यज्ञ बताए गए, उन यज्ञों का हम निर्वहन करें तो ये बताया गया है। भूत यज्ञ, बलिवेश्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ये 5 यज्ञ बताए गए हैं। इस प्रकार का निर्वहन करना चाहिए। तो 4 स्थान दिए कलयुग को परीक्षित ने, लेकिन कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने ये 4 स्थान रहने के लिए हमको दे तो दिए, लेकिन ये 4 जगह कम पड़ती है मेरे लिए, ये 4 कमरे कम पड़ रहे हैं, मेरा परिवार बड़ा है। कलयुग क्या कह रहा है?
हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, ये 4 कमरे कम पड़ेंगे। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, एक कमरा और ले लो। कौन सा कमरा दे दिया? जा स्वर्ण में रहना। किस में रहना? स्वर्ण में रहना, सोने में रहना। हाँ, अब सोने में रहने का मतलब ये नहीं कि सोना चांदी वाला सोना। हाँ, भगवान ने साफ, परीक्षित ने साफ कहा कि स्वर्ण में रहने का मतलब ये है कि अनीति के धन में तू रहना। अनीति का धन, किसी से छीन कर ली हुई, छिना हुआ, किसी को धोखा देकर लिया हुआ, कहीं से हड़पा हुआ, वो धन जो होता है वो अनीति का होता है, और उस अनीति में कलयुग निवास करता है, ये बताया। तो 5वां स्थान कौन सा दिया? अनीति, जिसको हम स्वर्ण कहते हैं। और अनीति से धन होत है 5 बरस अरुसात, तुलसी 12 बरस में वो जड़ा मूल से जात, ये माना गया। अरे जो अनीति का अगर घर में आ गया, और अनीति का किसको कहते हैं? बिना मेहनत के मिल जाए उसको भी अनीति का कहा गया है। और जब वो अनीति का घर में आता है तो क्या काम करता है पता है आपको? वो अनीति का जो धन घर में आया है, वो ये काम करता है कि जो तुमने नीति से कमाया था, वो जब जाता है अनीति का, तो वो नीति का कमाया हुआ भी ले जाता है। इसलिए अनीति का तो धन से बचो। हाँ, मेहनत से मिले वो बढ़ता जाएगा। अनीति का धन जब आएगा तो वो जो कमाया हुआ है नीति से, उसको भी लेकर चला जाएगा। अनीति से धन होत है 5 बरस अरुसात, थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन वो दुख भी देगा भी बाद में, अनीति का धन। तो 5 स्थान दे दिए। तो जुआ, शराब, परस्त्री, हिंसा और अनीति, ये 5 स्थान दिए। उसके चलते हुए 5 स्थान उसको अपने आप और मिल गए। जहां जुआ होता है वहां झूठ भी होता है, तो झूठ मिल गया। और जहां शराब है वहां मद भी होता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को अहंकार आ ही जाता है कई बार, होता है। शराब जीवन को करती है खराब। वो 2 घूंट शरीर के अंदर गए और शरीर हिल जाता है, व्यक्ति भर जाता है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति ने शराब पी, और शराब के मद में क्या हुआ कि जो शराब की बोतलें पड़ी थी घर के अंदर खाली, तो वो टोपले में भर के बाहर आया और घर के आंगन में आके रखी उसने टोपले में भरकर बोतलें। घर में जो पी हुई खाली बोतलें थी टोपले में भर के बाहर रखी, और एक पत्थर लिया हाथ में, बोतल को नीचे रखता है और पत्थर से उसको फोड़ता है और कहता जाता है कि तेने मेरा घर बिकवाया। बाटल को कहता है, खाली बाटल को, कि तेने मेरा घर बिकवाया। दूसरी बाटल रखता है, कहता है तेने मेरी नौकरी गवाई। तीसरी बाटल रखता है, अरे तेने मेरी जमीन बिकवाई। चौथी 5वीं बाटल फोड़ता जाता है, और सारी बाटल फूटने को होती है। उसी वक्त तो उस आदमी का पोता घर में था, घर में से एक बोतल और लाया वो दौड़कर, दादाजी ये बोतल लीजिए। और जैसे वो बोतल हाथ में ली तो वो बोतल तो भरी हुई थी, शराब की वो बोतल तो भरी हुई थी। जब उसने कहा अरे ये तो भरी हुई है, अरे बेटा ये नहीं फोड़ना, मेरा तो इन्होंने बिगाड़ा है, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, वापस अंदर रखवा दी। ऐसे लोग हैं शराबी, इसने इन बोतलों ने बिगाड़ा है, इसने नहीं बिगाड़ा है। तो कहने का भावार्थ यही है, शराब नाश ही करती है। इसलिए नाश करने वाली इस कलयुगी शराब का त्याग करें, यह बताया गया। शराब तो झूठ और मद और व्यभिचार, बैर और हिंसा, ये 5 स्थान स्वतः कलयुग को मिल गए, और इन 10 स्थानों में कलयुग रहने लगा। और एक दिन राजा परीक्षित ने विचार किया कि चलो अपने राज बाप दादाओं का जो धन रखा है घर में, कारागार गुप्त घर में, वहां देखते हैं
तो राजगुरु को लेकर गए साथ में और अपने बाप दादाओं के धन को देखा, चकित हो गए देखकर। उस धन में एक रथ खड़ा था सोने का, उस सोने के रथ के ऊपर चमकता हुआ एक मुकुट था। उस मुकुट को उठाकर पहन लिया परीक्षित ने और निकल गए अपने राजमहल से बाहर। अब बात मजे की है कि जो मुकुट था वो जरासंध का था, ऐसा कहा जाता है। और जरासंध से पांडवों ने अनीति से छीना था, क्योंकि जरासंध को जब मारा भीम ने तो वो नीति से नहीं मारा था, अनीति से मारा था। क्योंकि स्वयं के बल से वो जरासंध को मार नहीं पाया था भीम। उसने क्या किया, भगवान ने इशारा किया उसके ऊपर कि हे भीम इसको चीर, और चीर कर ऐसे डालेगा तब ये मरेगा, ऐसे मरने वाला नहीं। तो उसकी सहायता करी थी भगवान ने। उसने अकेले ने जरासंध को नहीं मारा, भगवान की सहायता से मरा है वो तो अनीति से मरा। इसलिए अनीति का था वह मुकुट, उसको धारण कर लिया। तो अनीति के धन में कौन रहता है, कलयुग। तो कलयुग चढ़ गया सर पर। परीक्षित निकले घर से और गए जंगल में, अनेक पशु पंछियों को मारते हैं आज। जो राजा बिना व्यर्थ के किसी जीव की हत्या नहीं करता था, आज वो हत्या भी कर रहा है। प्यास लगी तो एक आश्रम में गया, वह शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए शमीक ऋषि को देखा। आवाज लग गई राजा ने, हे ऋषि मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि ने देखा नहीं, वो ध्यान में थे, आंखें बंद थी। राजा को आ गया क्रोध, ये शमीक ऋषि, ये ऋषि मेरी आवाज सुनता नहीं, मैं राजा हूं ये जानता नहीं। एक डाली पर एक रास्ते में कहीं मरा हुआ सांप पड़ा था, तो धनुष से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया कि जब ये ऋषि अपनी ध्यान से निकलेगा और जब सांप को देखकर डरेगा तो पता चलेगा इसको कि मेरा अपराध किया है, इसने मेरी बात नहीं